देखो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है। अब हमारा कुछ रेडी हो गया है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को कर दो बंद तुम, जो तुम्हारा डैशबोर्ड है। अब आपने क्या करना है, जाना है थीम वैगन पर। थीम वैगन पर जाने के बाद, आने के बाद यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाना है। किधर जाना है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पर मैं आ जाऊंगी तो यहाँ पर जिस टेम्पलेट पे मैं काम कराती हूँ उसका नाम है कोजा स्टोर। ठीक है। और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वो बच्चों के लिए वो अब रखती हूँ, जब ई प्रोजेक्ट आते हैं तो वो यहाँ से फ्री टेम्पलेट्स उठा सकें। टेम्पलेट वो वाला लेना है सुन्ना वार्ड से, जिसके अंदर अलग अलग पेजेस हो। सिंगल पेज वाला टेम्पलेट मत उठाना। अलग अलग पेजेस से मुराद है प्रोडक्ट्स का पेज हो, प्रोडक्ट डिटेल का पेज हो, और इसके अलावा साइन इन साइन अप का पेज हो, इसके अलावा आपके पास चेकआउट का पेज हो, शॉपिंग कार्ट का पेज हो। अलग अलग पेजेस होने चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल का पेज हो। तो यहाँ पर जब आओगे तो आपके पास ये नजर आ रहा है लाइव प्रीव्यू। ये कोजा स्टोर का है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ और इसका लाइव प्रीव्यू भी खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जब आओगे तुम, ये इसका लाइव प्रीव्यू है, ये नजर आ रहा है मैन वुमेन एक्सेसरीज। ये क्या है आपके पास? कैटेगरीज हैं। नीचे ये भी क्या है, यहाँ पर कैटेगरीज हैं बट लिमिट 3 लगी हुई है। लिमिट 3 का मतलब क्या है? सिर्फ 3 दिखाओ। यहाँ पर सारी कैटेगरीज है, मैन वुमेन बैग शूज वॉचेस। मैं वॉचेस पे जाऊंगी तो मुझे वॉचेस दिखेंगे, शूज पे बैग्स पे बैग्स, वुमेन्स पे वुमेन के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। ये सारी कैटेगरीज गई हुई है। ठीक है। कैटेगरीज के नीचे क्या है? सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप ऑल पर क्लिक करते हो ना तो आपके पास ऑल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है। ऊपर क्या चलेगा? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, लिमिट 3। इधर क्या चलेगा? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स। ये हमारा इंडेक्स पेज है वेबसाइट का, नजर आ रहा होगा। अभी फिर हमने इस पे जब सर्चिंग करवानी होगी तो हम यहाँ पर आके सर्च पे क्लिक करेंगे, तो सर्चिंग पे जब जाएंगे तो सर्च होकर हमारा डेटा आना चाहिए। ये चीज हो गया। ये अभी हार्ड कोडेड और स्टैटिक टेम्पलेट है इस वक्त आपके पास। इसके अलावा यहाँ पर फिल्टर्स भी लगे हुए हैं। अगर हमें $0 से $50 तक के प्रोडक्ट्स चाहिए हैं, अगर हमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स भी मौजूद हैं। ठीक है। अब ये वुमेन पर मैं आ गई फॉर सपोज, या मैन पे चली गई। कैटेगरी पर तुमने क्लिक किया तो तुम उसके कहाँ चले जाओगे? प्रोडक्ट्स पर। अब तुमने मैन फॉर सपोज शूज पर हमने क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर सारे क्या चीज नजर आएंगे? शूज। शूज आने चाहिए। अगर हमने वॉचेस पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर सारी क्या चीज आनी चाहिए? वॉचेस। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम मॉडल पे इस प्रोडक्ट की डिटेल को देख सकते हैं, सही है, और यहाँ से उसका ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट। ये जावास्क्रिप्ट से हुआ हुआ है, एचटीएमएल का सिंपल टेम्पलेट बना हुआ है, हमें सारा कुछ पीएचपी से करना है। ओके कर दिया। हाँ ना, अभी वो इसीलिए डाउनलोड किया। अब तुम ये भी कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, डिटेल पेज भी तुम्हारे पास आ जाएगा। ये डिटेल पेज है, ये सेम वैसे ही काम हो रहा है। एड टू कार्ट पे क्लिक किया, दिस, नीचे उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है प्रोडक्ट की। रिव्यूज, अगर कोई रिव्यू देना चाहे इस पर तो आके यहाँ पर अपना रिव्यू दे सकता है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारा प्रोडक्ट डिटेल का पेज है। सही समझ आ गई ये चीज? अच्छा, फिर उसके बाद अगर जो चीज तुम यहाँ पर आओ, तुमने जो जो कार्ट में डेटा डाला होगा, ये हार्ड कोडेड है सब, वो सारा यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर तुम व्यू कार्ट पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास शॉपिंग कार्ट वाला पेज शो हो जाएगा, जो तुमने डेटा बास्केट में डाला है खरीदने के लिए स्टोर में। फिर तुम ये शिपमेंट का फॉर्म फिल करोगे, फिर तुम्हारे पास फाइनल प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसीड टू चेकआउट। समझ आई? ये मेरे सारे पेजेस थे जो मैंने तुम्हें दिखाए, कि हमें इन पर काम करना है। मैंने टेम्पलेट को कर लिया है डाउनलोड। अब टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद टेम्पलेट पे काम कैसे करना है? डाउनलोड्स में जाओगे, सबसे पहले इसको क्या करोगे? यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट कर लोगे। मैं फॉर सपोज अभी यहीं पर ही एक्सट्रैक्ट करी। मैंने यहीं पर इसको जब एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? फोल्डर के अंदर। अंदर जाने के बाद इसकी तमाम फाइल्स को मैं कर लूंगी कट। मतलब मैं इस फोल्डर से उठाऊंगी, मुझे तो एचटी डॉक्स में चाहिए ना। आपने यहाँ पर आना है फोल्डर के अंदर, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स। क्या करना है? कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स। सी ड्राइव में जाएंगे, जैम के अंदर जाएंगे, एचटी डॉक्स में जाएंगे, अपने फोल्डर में जाऊंगी मैं। मेरा फोल्डर ये रहा। और यहां पर आने के बाद मैं ऐसे क्या कर दूंगी? कंट्रोल वी कर दूंगी। कंट्रोल वी कर दिया मैंने। अब मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूं, मैं इसको हटा देती हूँ। इसको भी मैंने हटा दिया। मेरा प्रोजेक्ट क्या है? फॉर सपोज मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लोकल होस्ट। आप लोग दराज डॉट पी के लिखते हैं, ये समझो हमारा प्रोजेक्ट का डोमेन का नाम है, PR2 2024 05C और PHP। अब मुझे क्या करना है? इसको रन करना है। तो यहाँ पर इस वक्त बाय डिफॉल्ट पे कौन सी पेज दिखा रहा है? index.php।
पीएचपी दिखा रहा है ना तुम्हारे पास, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, सही है। तुम्हारा मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल बनी हुई थी ना, इसके अंदर जो काम मैंने लिखा हुआ था, इसको सपोज फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ। इसको हटा के मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल पे यहाँ पर कहीं बीच में कंटेनर या किसी जगह पर लाकर रख दिया। जरूरत भी नहीं है उसको, उसको वैसे ही इंडेक्स टू रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाया हुआ है, मैं इसको वापस से कंट्रोल वी कर देती हूँ। मुझे सिर्फ ये सेशन वेरिएबल की जरूरत है, ये बाद में देख लेंगे। इसको मैं यहाँ पर आके रीनेम करके इसको कर देती हूँ मैं इंडेक्स टू या इंडेक्स वन। मैंने फाइल का नाम ही चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या चेक हो रहा है कि यूजर की ईमेल चेक करो, यूजर का नाम डिस्प्ले करा दो, बस। सेशन वेरिएबल चेक करो, यूजर की ईमेल मिल रही है तो उसका नाम प्रिंट करा दो, उसे क्या दिखा दो, लॉग आउट दिखा दो। इसमें सिर्फ हमने यही काम किया, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया जो बहुत मुश्किल हो। तो मैंने क्या किया, फाइल का नाम ही चेंज कर दिया। अब मैं आके दोबारा से अपना प्रोजेक्ट रन करूंगी तो मुझे कौन सी फाइल दिखेगी, ऐसे। आप जब कोई किसी भी डोमेन को लिखते हैं, pathwheels.com, das.pk, olx. whatever, जो भी, तो आपके पास क्या दिखती है पहले, वेबसाइट। आपकी वेबसाइट आ गई। वेबसाइट का हमेशा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज दिखता है। अब ये मेरे पास क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज चल रहा है इस वक्त। तो मुझे तो एचटीएमएल चाहिए नहीं है, मुझे क्या चाहिए, पीएचपी। तो मैं रीनेम करके इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, पीएचपी। कर दिया मैंने रीनेम करके पीएचपी में। अब एज यूजुअल ये तमाम हेडर वाला जो काम है, ये वाला जो व्हाइट कलर का हेडर नजर आ रहा है आपको ऊपर, इसमें सर्च बार भी है, इसमें ट्रॉली का आइकन भी है, इसमें ये साइड बार भी आ रही है, इसके अंदर ये आपके पास विश लिस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। ये सारा किस चीज का पार्ट होगा, हेडर का। हेडर हर पेज पे कांस्टेंट है। अगर मैं फीचर्स के पेज पे भी चली जाऊंगी तो मेरे पास हेडर यही है। तो इसका मतलब ये है कि मैं हेडर अपना अलग कर लूं, इसका मतलब मैं टेम्पलेट की स्लाइसिंग कर लूं। तो स्लाइसिंग करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होगी, मुझे बनाना होगा कंपोनेंट्स का फोल्डर। याद रखना ये फोल्डर अब वेबसाइट के लिए है। एडमिन पैनल बंद है, नजर आ रहा होगा साइड में इस वक्त आपको। तो आपने क्या बनाना है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाने के बाद अब अपना हेडर अलग कर लें। मैं आती हूँ यहाँ पर, हेडर, ये मेरा कार्ड का काम है। स्लाइडर से ऊपर ऊपर जितना भी काम होगा वो सारा किसका होगा, हेडर का। क्योंकि स्लाइडर, अगर मैं होम पेज पर आ जाती हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी करती हूँ, सही है, यहाँ पर आई तो ये नीचे स्लाइडर इंडेक्स से पेज का पार्ट है, बाकी सारा ऊपर, स्लाइडर से ऊपर कौन है, हेडर। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इसका हेडर यहां से उठाएंगे, पूरा कंट्रोल एक्स करेंगे, और कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आप बनाएंगे हेडर डॉट पीएचपी की फाइल, और कंट्रोल वी कर दिया। वापस से इंडेक्स के पेज पे चले जाए। अब आप क्या फाइंड करेंगे, फुटर। अब मैं फुटर पे आ गई, देख लो 942 लाइंस पे मुझे फुटर मिल रहा है, और बिल्कुल आखिर तक कितना लंबा फुटर है। अब ये हर पेज पे ये फुटर रहेगा 1352 तक। तो कितना हार्डकोर, कितना काम आपके पास हर पेज पे रिपीटेड होगा। तो इसीलिए कंपोनेंट्स बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं आ गई और मैंने यहाँ पर आके इसको पास कर दिया फुटर डॉट पीएचपी। कंट्रोल वी किया मैंने, मेरे पास फुटर भी आ गया। कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद है, हेडर और फुटर मेरे पास आ गई कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है। अब मैंने इंडेक्स से पेज से, भाई, अब मैंने इंडेक्स से पेज से नीचे से क्या हटाया है, नीचे से तो हेडर हटाया, फुटर हटाया है। तो मैं यहाँ पर आके क्या लगा दूंगी, मैंने बोला कंपोनेंट्स के अंदर जाओ और किसको चूज कर लो, फुटर को सेलेक्ट कर लो, फुटर डॉट पीएचपी। ये मेरा फुटर लग गया। ऊपर से मैंने क्या हटाया, हेडर। तो यहां से मैं आऊंगी और सबसे टॉप पर मैंने आके क्या लगा दिया, हेडर। अब हेडर से ऊपर कौन सी फाइल लगती है, क्यूरी की फाइल। क्यूरी की फाइल बनी हुई है ना आपके पास ऑलरेडी, पीएचपी के अंदर क्यूरी की फाइल। तो आप लगा दो ऊपर। आप यहां पर आके क्या लगा देंगे, इंक्लूड कर देंगे पीएचपी के अंदर क्यूरी की फाइल। ये वही क्यूरी वाला पीएचपी का फोल्डर है, पुराना वाला। उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने अभी सिर्फ क्या किया है, फोल्डर वेबसाइट का आपने डाउनलोड किया, उसको लाकर पेस्ट कर दिया, उसके लिए कंपोनेंट्स का बाकी काम जैसा है वैसा पड़े रहने दो, चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यूरी डॉट पीएचपी ये आकर मैंने इंक्लूड कर दिया, सही है। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, इंडेक्स डॉट पीएचपी को मैंने लिख के सर्च किया, कंट्रोल शिफ्ट आर भी कर देती हूँ। क्या मेरे पेज पर कोई फर्क पड़ा, नहीं। मैं अब कौन सा पेज एक्सेस कर रही हूँ, पीएचपी। एचटीएमएल को मैंने रीनेम कर दिया। ये मैंने अपना पहला काम कर लिया। मेरा दूसरा काम, मैं हेडर की फाइल पे जा रही हूँ। जाने के बाद यहां पर कंट्रोल एच कर देती हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस। मैं यहाँ पर डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन ढूंढूंगी, डॉट पीएचपी से रीनेम कर दूंगी, सही है। कंट्रोल एच क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस। जहां जहां एचटीएमएल लिखा होगा वहां सब जगह पे क्या चला गया, पीएचपी चला गया। ये चीज हो गई, कंट्रोल एच।
फाइंड एंड रिप्लेस करता है, जिसको ढूंढना है उसको लिखो, जिससे रिप्लेस करना है उसको लिखो। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इंडेक्स की फाइल पर वापस आ जाओ। अब तुम्हारे पास गौर से देखना मैं काम कैसे करूं, काम करने के तरीके हैं। आप लोग डेव इधर उधर जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ। आपने क्या किया, बैनर को बंद किया, प्रोडक्ट्स को बंद किया, और स्लाइडर को। स्लाइडर स्टैटिक है, स्लाइडर स्टैटिक है। बैनर में हमारे पास कौन मौजूद है, वुमेन मैन एंड एक्सेसरीज नजर आ रहा है। इसका मतलब है बैनर वाले सेक्शन पे पहले काम करना है। मैंने बैनर वाले सेक्शन को खोल दिया। कंटेनर आ रहा है, रो आ रहा है, कॉल MD6 नजर आ रहा है। पहला कॉल MD6, दूसरा कॉल MD6, और तीसरा कॉल MD6। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ के अंदर ये जो कॉलम है ये क्या है, रिपीटेड। पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तुम अपनी कैटेगरीज को बुलाओगे डेटाबेस से, तो तुम्हारे पास कैटेगरी भी तो रिपीटेड एलिमेंट है। तो इसका मतलब है दो को यहां से हटा दूं, हटा दिया। अब यहां पर आई, रिफ्रेश किया, तुम्हारे पास एक बच गया। इस एक पर क्या लगा दूंगी, लूप। यहां पर आ जाओ, इससे ऊपर ये देखो कॉलम बंद है, इससे ऊपर PHP खोलूंगी और इससे नीचे PHP बंद करूंगी। और ऊपर आकर अब क्या करूंगी, अपना कनेक्शन वेरिएबल कॉल करा लूं आराम से, क्योंकि मेरा तो क्यूरी की फाइल लगी थी ऊपर। मैंने अपना कनेक्शन वेरिएबल कॉल कराया PDO, और मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैटेगरीज के टेबल को कॉल करना है, तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, क्यूरी का। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, और लिमिट, लिमिट कितनी लगानी है, 3। 3 से ज्यादा इंटरफेस खराब कर देगा मेरा, इसलिए। अब आपको पता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल कैटेगरीज का वेरिएबल बनाएंगे। क्यूरी में से आपने कहा फैच ऑल, और PDO फैच असॉक, एसोसिएटिव एरे में चाहिए असॉक। सही है। अब आपके पास ऑल कैटेगरीज के अंदर क्या आ रहा है, हम पहले प्रिंट आर करके चेक कर लेते हैं। मैंने प्रिंट आर करके ऑल कैटेगरीज को चेक किया, ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरा डेटा मुझे मिल रहा है या नहीं। मेरा डेटा आ रहा है, 3 प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैं, इसका मतलब है मेरे ऑल कैटेगरीज के अंदर एरे आ रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगी, लूप। जब आपको एरे मिले, आप लूप ऑन कर लें। यहां पर नीचे मैंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। डेटा किसके अंदर आ रहा है, ऑल कैटेगरीज के वेरिएबल के अंदर, एज कैटेगरी। अब आप इसको खोलेंगे, डिव को खोलेंगे, खोल लूं। खोलने के बाद ये क्या कह रहा है, इमेजेस। आपकी इमेजेस किधर पड़ी हैं, एडमिन पैनल के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। और इको कैटेगरी के अंदर से इमेज का नाम चाहिए, इमेज। एडमिन पैनल के अंदर इमेजेस के फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस पड़ेंगे, नजर आ रही है। तो मैंने अपना पाथ डिफाइन कर दिया। ये चीज हो गई। दूसरा, आपका नाम क्या है कैटेगरी का, यहां पर आके आप नाम प्रिंट करा देंगे। मैंने कहा कैटेगरी का मुझे क्या चीज चाहिए, नाम। हाँ वो करूंगी ना मैं अभी। अभी वो, ये भी गलत है। इसको चेंज करूंगी मैं, product.php ऐसे नहीं लिखूंगी, चेंज करूंगी। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे index.php पर। मेरी तीनों कैटेगरीज आ गई। अभी वो आपको एक साइज की इमेज चाहिए, ये देखो बैक की इमेज थोड़ी सी छोटी आ रही है। अब मैं डैशबोर्ड में तुम्हारे सामने यहाँ पर डैशबोर्ड को लॉग इन करूं, बराबर में आ जाती हूँ मैं। मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है, लोकल होस्ट 5C के अंदर एडमिन पैनल पे जाना है, और एडिट कैटेगरी पे जाना है, व्यू कैटेगरी पे जाना है। पिक्चर चेंज कर लेती हूँ बैग की। पता नहीं मैंने बैग किया है या नहीं, डाउनलोड तो किया था मैंने अभी। वो फिर वेबसाइट खराब हो जाती है। आपको एक साइज की इमेजेस ढूंढनी होती है। हाइट दे दें आप, हाइट दे देंगे तो सब बराबर आ जाएगी, लेकिन वो खराब ना हो जाए, इससे बेहतर है मैं इसको क्या करूं, चेंज करके एक दफा चेक कर लेती हूँ। ये बहुत बड़ी आ गई है, देख रहे हो, एक बहुत बड़ी आ गई है, एक बहुत थोड़ी छोटी हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पर आके साइज दे दूंगी तो कंप्रेस ना हो जाए इमेजेस। ये देखो 200 पे कंप्रेस हो गई, 500 कर देती हूँ, ताकि तीनों इक्वल हो जाए। मच बेटर।
ये चल गई आपकी कैटेगरीज का लूप, लिमिट 3। अब यहाँ नीचे आ जाए, यानी बैनर वाला सेक्शन पे काम हो गया। क्या कोई काम मुश्किल था? डेटाबेस से डेटा मंगवाना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, लिमिट 3, ऑब्जेक्ट आ गया, लूप लगा लिया। डिफ को बंद कर लिया करो, हमेशा बंद करके काम करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगी कौन सी चीज रिपीटेड है। रिपीटेड एलिमेंट्स को लूप की बॉडी के अंदर रखना होता है बस। चाहे एल आई हो, चाहे बटन हो, चाहे कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो। यानी मेरा बैनर वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब कौन सा सेक्शन खोलना है? प्रोडक्ट्स। और इनको ढूंढना है, इनको ऑल प्रोडक्ट्स वुमेन वुमेन वुमेन। उससे नीचे वाले काम को अभी नहीं देखना। यहां पर आओ, प्रोडक्ट्स खोला, ये नजर आना शुरू हो गए मुझे ऑल प्रोडक्ट्स वुमेन। क्या चीज है ये? बटन, मतलब बटन्स बने हुए ना। अच्छा, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाने वाली हूँ। वो चीज क्या है? डेटा फिल्टर एट्रीब्यूट। जब तुम यहाँ पर वुमेन पे क्लिक कर रहे थे, तुम्हारे पास वुमेन की एक्सेसरीज आ रही थी सारी। जब वॉचेस पे क्लिक कर रहे थे, वॉचेस आ रही होंगी। तो इस इन बटन्स का डायरेक्ट ताल्लुक इनके साथ है, रिलेशन बना हुआ है आपस में। ये देखो, डेटा फिल्टर एट्रीब्यूट में डॉट वुमेन, डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्लास को। जब मैं वुमेन पे क्लिक करती हूँ बटन पर, तो नीचे आकर अगर मैं तुम्हें कार्ड्स दिखाऊं, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें कार्ड्स। ये रो नजर आ रहा है, कॉलम कॉल SM6। इसमें वुमेन की क्लास कॉल हो रही है, नजर आ रहा है? वुमेन, मैन, ये सारी क्लासेस कॉल हो रही हैं। जो काम तुम करना चाह रहे हो ना एक्चुअल में, भाई तू ऊपर हो जा, वो सारी क्या लगी हुई है इधर? क्लासेस। देख रहे हो वुमेन की क्लास? ऊपर चले जाओ, सारे कॉलम्स को बंद करते जाओगे ना, तुम्हें क्लासेस नजर आएंगी। ये वॉचेस की क्लास। तो वो जो बटन है ना, उन बटन का ताल्लुक किससे है? इस क्लासेस से है। मैं सारे बंद करके यहाँ पर अपने काम के, अपनी आसानी के लिए करूंगी। बंद करी हूँ क्योंकि मुझे बाद में भी ये बंद ही करने हैं। मैं ऊपर ही चली जाती हूँ, बहुत स्लो प्रोसेस। ये सारे कॉलम्स मैंने बंद किए, सबके अंदर कौन आ रही है? क्लासेस। वुमेन वुमेन, मैन मैन, वुमेन वॉचेस, वुमेन शूज की क्लास आ गई, मैन की आ गई, फिर वुमेन की आ गई, फिर वुमेन की, फिर वुमेन की, फिर वॉचेस। ये सारी क्लासेस किससे डायरेक्टली लिंक है? इन बटन से। अब तुम खुद सोचो, एक डेटा फिल्टर एट्रीब्यूट ऐसा है जिसके अंदर कौन है? स्टैरिक। स्टैरिक का क्या मतलब होता है? ऑल। तो जब तुम इस स्टैरिक पे क्लिक करते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? तमाम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है मुझे इस स्टैरिक वाले बटन को तो छेड़ना ही नहीं है। सही है? ये चीज समझ आ गई? इस स्टैरिक वाले बटन को छेड़ना ही नहीं है। तो तुम्हारे पास ये बाकी बटन है, तो तुम क्या करो, बाकी इन सारे बटन को रिप्लेस कर दो। दो बटन छोड़ दो, एक ऑल वाला और एक वुमेन वाला। वुमेन वाला चेंज कर लेंगे। यहां पर आ जाओ, इस बटन, ऊपर वाले बटन पे नहीं करेंगे। ऊपर वाला बटन तो कांस्टेंट है, वो सबको कॉल करेगा। नीचे वाले बटन को चेंज करेंगे, अपनी कैटेगरीज को कॉल कराएंगे। देखो, वो जो ऊपर काम कर कर आई हूँ, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है, कैटेगरीज को कॉल कराना है। क्या करूंगी बताओ? क्यूरी का वेरिएबल बनाया, क्यूरी का फंक्शन कॉल किया, मेथड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। अब यहां पर सारी आ जाएंगी। फिर अब क्या लगाऊंगी? ऑल कैटेगरीज का वेरिएबल बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट से डेटा एरे में कन्वर्ट करूंगी। मैंने कहा क्यूरी, बल्कि क्यूरी तो आ रही है, फेच ऑल, एसोसिएटिव एरे में मंगा लिया मैंने। सही है? अब उसके बाद क्या लगाऊंगी? एरे जब मिल गया तो, अब ये बार बार मुझे क्यों बताना पड़ता है? जब मुझे एरे मिल जाए तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। बटन के ऊपर लूप खोला और बटन के नीचे आके लूप को बंद कर दिया। ऑल कैटेगरीज एज कैटेगरी, ठीक है। और यहां पर आकर वुमेन की जगह क्या करूंगी? अपनी कैटेगरी का नाम प्रिंट करा लूंगी। इको करा दिया किसको? कैटेगरी का नाम। सही है? अब कोई लिमिट विमिट नहीं लगाई मैंने। अब यहाँ पर आके सिर्फ देखेंगे पहले कि हमारी कैटेगरी साइड डिस्प्ले में आ रही है। शूज, बैग्स, वॉचेस, परफ्यूम्स। सही है? अब मुझे एक बात बताओ,
जब पहले मैं परफ्यूम्स पे क्लिक कर रही थी तो मेरे पास परफ्यूम्स शो हो रही थी ना, मतलब अभी ऐसा बात कर रहे हैं हम। पहले मैं वॉचेस पे क्लिक कर रही थी तो मुझे वॉचेस शो हो रही थी। इसका मतलब है तुम्हारी कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का आपस में रिलेशन होगा ना, ऊपर तो कैटेगरीज थी नीचे प्रोडक्ट्स थे। तो हाँ, हमारा भी तो रिलेशन है कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स का। क्या चीज कॉमन है दोनों में? प्रोडक्ट्स और कैटेगरी की टेबल में क्या चीज कॉमन है? कैटेगरी आईडी कॉमन है ना। कैटेगरी की जो आईडी है वो कैटेगरी के टेबल में भी और किस में है? प्रोडक्ट्स के। तो तुम यहाँ पर डॉट की जगह, वुमेन की जगह यहाँ पर कैटेगरी आईडी को कॉल नहीं करा सकते? करा सकते हो, क्योंकि ये आईडी उधर भी है। प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के टेबल में तो कांस्टेंट यही चीज है ना। तो मैंने बोला कैटेगरी की किस चीज को कॉल करा दो? आईडी को। अब मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी, अब जब मैं यहाँ पर वन करूंगी तो नीचे मुझे अभी डेटा चेंज करना है ये सारे। मैं क्या करती हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स को हटा देती हूँ, एक प्रोडक्ट छोड़ूंगी। ये रहा, आ गया ना सर। इस पर क्या लगाऊंगी? सफीर क्या लगाऊंगी? लूप। प्रोडक्ट्स के टेबल से डेटा मंगवाना है ना, तो लूप लगाऊंगी प्रोडक्ट्स के टेबल का। ये लो, ये सारी कैटेगरीज आ गई। अब नीचे सारे प्रोडक्ट्स, बताओ क्या करूं? इसके ऊपर पीएचपी ऑन करूं? इस पेज पे सारा काम डेटा सिर्फ सेलेक्ट करवाने का है, जो तुम ऐड करवा कर आए हो ना वो सारा। तुम्हें क्या करना है, क्यूरी का वेरिएबल, वही काम जो अभी ऊपर कर कर आई हूं मैं। क्यूरी क्या करूंगी बताओ? प्रोडक्ट्स, फिर वेरिएबल बनाया ऑल प्रोडक्ट्स। क्यूरी में से फेच ऑल, वीडियो का कांस्टेंट फेच असॉक। असॉक का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव एरे में। अब क्या लगाया? लूप। ये लिख के दे दिया ना इसने, कोई क्लास नहीं है। ये पता है बैकअप करना है। जी। ये कंफर्म करना है आपके 2B 3B बैच का हमने लिखा था ना डेट। हम्म। डेट 26 ही कंफर्म है। जी। एज प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वुमेन की क्लास कॉल हो रही है, बताओ किस चीज को कॉल कराऊंगी? पीएचपी ऑन ऑफ की। क्या चीज कॉमन थी दोनों में? कैटेगरी आईडी। तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर सी आईडी है ना, इको करा दूं सी आईडी को? बोलो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर से मैं सी अंडरस्कोर आईडी वाला कॉलम फेच करवा लें। करा लिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी की आईडी आ रही है, इसको खोल दूं? अब खोल दिया। इमेजेस किधर पड़ी हुई है? एडमिन पैनल के अंदर, इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट की इमेज। और क्या चीज चाहिए? इमेज का नाम। नाम आ गया, और क्या चीज चाहिए? प्रोडक्ट का नाम, फिर प्रोडक्ट की प्राइस। आ गया सब। डिटेल डॉट एचटीएमएल नहीं है, अब पीएचपी पे जाना है, लेकिन अभी चेंजेस करना बताऊंगी। अब यहाँ पर आ जाओगे, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बस हाइट का डिफरेंस आ रहा है। इन सब में हाइट कांस्टेंट कर दूं? 400 अभी फिलहाल के लिए कर देती हूँ। 400 पिक्सल्स, ठीक है। सब बराबर हो गए। ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास। वॉचेस पे वॉचेस, परफ्यूम से परफ्यूम्स, बैग से बैग्स, शूज पे शूज, शूज है नहीं, ऑल पर ऑल। तुमने अपना काम जो हार्ड कोडेड था सारा क्या कर दिया? डायनेमिक। पहले हार्ड कोडेड था ना, उनकी वुमेन की क्लास हार्ड टेफ को लगी हुई थी। हमारा रिलेशन बना हुआ था, ये याद रखना, हमारा कैटेगरी और प्रोडक्ट का रिलेशन बना हुआ है। कैटेगरी आईडी ऊपर कॉल हो गई, प्रोडक्ट के अंदर सी आईडी वैसे ही मौजूद है। तो अभी जब मैं यहाँ पर काम करने लगती हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ड्रॉप डाउन की कौन सा ड्रॉप डाउन? प्रोडक्ट नहीं, अभी अभी क्यों ड्रॉप डाउन की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, बटन पर आ जाओ, बटन पर .1 .2 .3 .5, ये क्या है? कैटेगरी आईडीज।
कैटेगरी आईडी 1 2 3 4। अब नीचे में तुम्हें रॉ आइसोटॉप ग्रिड देख रहे हो, रॉ रॉ, इस रॉ को खोलूं, रॉ के अंदर कैटेगरी आईडी आ रही है 3 3 5 5 2। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, खुल रहे हैं। जब आप इस वन पर क्लिक करते हैं तो वन वाले प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में आ जाते हैं। जब आप शूज पर क्लिक करते हैं तो शूज वाले आ जाएंगे। जब आप बैग्स पे क्लिक करेंगे तो बैग्स की हाईलाइट हो जाएगी आईडी। ये इस तरह से चल रहा है काम। हो गया, समझ आ गया? सिर्फ डेटा सिलेक्शन वाला काम है। अब फिर यहां से हमें डिटेल पर जाना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं इसकी डिटेल पर पहुंच जाऊं, मतलब मुझे डिटेल पेज पे काम करना है। मैं यहां से डिटेल पेज पे भी जाऊं, और दूसरा मैं यहां से शूज पे क्लिक करूं तो मेरे पास शूज के तमाम शूज दिखने चाहिए। सही है। चलो अब अपने क्या करूं, स्लाइडर बंद करो, बैनर बंद करो, प्रोडक्ट बंद करो, स्लाइसिंग करो पहले, फिर उसके बाद एक एक सेक्शन में खोलती जाऊंगी, फिर काम करते जाना है एक एक सेक्शन को देख के। ठीक है।